पवित्रता के साथ में रहना है। उसके बाद में अरे फसल पक जाने दे, उसके बाद में इसको काटना तो भूसा भी प्राप्त हो जाएगा और तुझे अन्न भी मिल जाएगा। तू अधकच्ची फसल को काट करके यूं ही अपने मनमाना आचरण करके तू यहाँ से चली जाती है। जिस फूल बगिया को सींच करके पिता ने इतना सुंदर किया, वो प्यारे अधफर पे ही तू नैया डुबो करके चली गई। माता पिता समाज में सिर उठा करके जी नहीं सकते, कोई बात नहीं कह सकते हैं साहब। कोई बात आती है तो लोग मुंह पर कह देते हैं कि तेरी बेटी निकृष्ट और निकम्मी थी जो परपुरुष के साथ में चली गई। तो पिता का सिर लज्जा से नीचे झुक जाता है। तो यही निवेदन करूंगा अपनी बहनों से कि बहन संस्कारवान होकर के जीवन काट लेना, तेरे आगे का जीवन भी मंगलमय हो जाएगा, ये लोक भी संभल जाएगा और तेरा परलोक भी संभल जाएगा। मेरे प्यारे, देवकी की भामरें पड़ी, विदाई का समय कंस ने कहा कि रथवान से तुम नीचे उतरो। क्यों? तुम इस रथ को हाथ क्यों नहीं ले जाओगे? बहन को मैं स्वयं रथ पर बैठ करके रथवान बनकर के जाऊंगा। धन है लीलाधर। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित स्वयं रथवान बन गया, बहन को उस अपनी बेंदली को बैठार लिया। रथ मथुरा की गलियों से होकर के जा रहा है। आकाशवाणी हुई, एक अंश जिस बेंदली को तू इतने आदर और भाव के साथ में लिए जा रहा है, पथी प्रग्रहणम कंसमाभास्याः शरीर बाक अस्या अष्टमो गर्भो हन्तायां वहिषे अवध। अष्टमो गर्भो हन्तायां, इस बहन के 8वें गर्भ से जो संतान पैदा होगी वो काल बनकर के तेरा भूतल पर आएगी। बहन तूने क्या सुना? भैया आकाशवाणी हुई है। उसी समय देवकी के केशों को पकड़ा, जमीन पर पटक दिया। जमीन पर पटका तो देवकी रो पड़ी। भैया तेरे और मेरे में कितनी पवित्रता थी, आज तू क्या कर रहा है? बसदेव जी ने दोनों हाथ जोड़े और एक बात कही, श्लाघनीय सूर्यवड़ान भोजस्यो शंकरः सा कथम भग्नी हन्यात स्त्रिय मुर्भार परहणी। जिसको तू मारने के लिए जा रहा है ये तो तेरी बहन है। दोनों हाथ जुड़े। वसुदेव ने कहा जो भी इसके उधर से बच्चा पैदा होंगे, यमुना मैया की सौगंध खा के कह रहा हूँ वो लाल तुम्हें दे देंगे। कंस ने आदेश दिया, देवकी के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां पड़ गईं, मथुरा की जेलों में डाल दिया। बसदेव रो पड़े, कैसी लीला है तेरी दीनानाथ, कैसी तेरी विलक्षण। आज समय व्यतीत हुआ, मैया के उदर से पहला बेटा जन्म लेता है। प्रथम पुत्र ने जन्म लिया। देवकी वक्षस्थल से लगाना चाहती है, लेकिन वसुदेव कह रहे हैं ये किसी दूसरे की अमानत है। प्यारे बसदेव उस बेटा को लेकर के कंस के पास में गए और जैसे ही कंस को वो बेटा दिया, कंस ने कहा ये मेरा काल नहीं है, अष्टमो गर्भो हन्तायाम, मेरी तो मृत्यु 8वें गर्भ से होगी, इसे वापस ले जाओ। देवताओं में खलबली मच गई, हमें लग रहा है परमात्मा को आने में देरी हो जाएगी। इस दुष्ट के हृदय में दया का भाव। देवर्षि नारद को भेज दिया, मां सरस्वती को भेजा है, किसी तरह से कंस की बुद्धि को भ्रमित करो।
अष्टपुष्प कमल लेकर के महाराज कंस के यहाँ देवर्षि नारद का आना हुआ। आज पंखुड़ियों को गिनाया, कहा बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो महाराज, पहला बेटा जन्म ले चुका है, कहाँ है? मैंने वापस कर दिया। तुम बड़े ही सहज और सरल हो कंस, तेरा काल किसी भी रूप में आ सकता है, पहला आठवां हो सकता है, आठवां पहला हो सकता है। पंखुड़ियों को गिनाया तो पहली आठवीं हो गई, आठवीं पहली हो गई। दूसरी बार ऐसा मैथमेटिक्स पढ़ाया साहब कि हर कली आठवीं दिखने लगी। सेकंड हैंड खोपड़ी को ना समझ पाओ कि आखिरकार माजरा क्या है। दौड़ता चला गया, बेटा के उस पैर को पकड़ा, घुमा करके मथुरा की जेल की दीवार में मारा है। बेटा की बोटियां बोटियां मांस की बिखर गई। पता है भैया, धीरे धीरे इसी तरह मारे गए 6 बालक, 7 में गर्भ में भ्रात मेरे सोयाते हैं प्रतिपाल। 7वें गर्भ में शेषावतारी बलराम जी का आना हुआ। भगवान ने अपने योग माया से कहा है कि सुनो, संकर्षण विधि के द्वारा आज इनका जो गर्भ है ये खींच करके माता रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट कर दो। साहब वही किया योग माया ने। इधर खबर फैल गई कि 7वां गर्भ खंडित हो गया। कंस बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले अभी तो 8वें की बारी भी नहीं आ पाई, गर्भ खंडित होने लगे। लेकिन लीलाधर की माया का पार किसी ने नहीं पाया। मैं जब पहले इन कथाओं को सुनता था तो लगता था कहीं ऐसा भी संभव है, लेकिन आज मेरे वैज्ञानिक ने इसको सिद्ध करके दिखा दिया। मेरी माँ के और पुरुष के दोनों के स्पर्म जब एकत्रित करके प्रयोगशाला में रख दिए गए हैं तो आज उनसे बच्चा को जीवन मिल गया है। ये वही विधि थी। धन्य है लीलाधर। 8वें गर्भ की बारी, कंस के यहाँ तैयारी। कंस को अवगत हुआ है देवकी के उदर में 8वां बेटा आ गया। जहाँ 2-2 ताले हैं वहाँ 4-4 ताले लटकवा दिए गए। जहाँ 2-2 दूतियां हैं वहाँ 4-4 दूतियां पहुंचा दी गई। 8वें गर्भ की बारी थी, कंस के यहाँ तैयारी थी, कंस के यहाँ तैयारी थी। राजा था पहले तारीनी और जेल में पहली बिचारी। याद रखना प्यारे श्रोता बंधुओं, लगा वो आषाढ़ का महीना। पता है परीक्षित जी, जब आषाढ़ का महीना लगता है तो मूसलाधार वर्षा होती है। और मूसलाधार वर्षा होवे, सारे सरोवर लबालब भर जावे। उन सरोवरों से जब पीले पीले दादर बाहर निकल करके आते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। लगा वो आषाढ़ का महीना, पीले पीले दादुर जब उन पोखरों से, उन तालाबों से बाहर निकल करके आए, प्रभु को बुला रहे हैं। भागवत जी में वर्णन आया, आषाढ़ अघारम मेघ मल्हारम नदी पहाड़म जलधार। तारुण्यकारम गणकातारम मधुर पुकारम विस्तारम। ऐसे तो वो दादुर आवाज लगा रहे हैं, गोकुल आओ गिरधारी, हाँ गोकुल आओ बनवारी, गोकुल आओ गिरधारी, हाँ गोकुल आओ बनवारी, गोकुल आओ गिरधारी, हाँ गोकुल आओ बनवारी।
आवाज लगा रहना देना।